नमस्कार। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले ये एंकरों का विश्लेषण जो है काफी पॉजिटिव आता था। ये बताते थे कि इतनी सीट तो आसानी से मिल जाएंगी, 350 400 तक का सीट पहुंच जाएंगी। पर लेकिन जैसे जैसे पांचवा चरण बीता, इन एंकरों के विश्लेषण में भी घटात्मक आने लगी। अब एंकरों का विश्लेषण धीरे धीरे घटता हुआ क्यों नजर आ रहा है बीजेपी के लिए? तो दरअसल सुधीर चौधरी आज एक अपने ट्विटर पर वीडियो डालते हैं। उनके ब्लैक एंड वाइट शो की वीडियो थी, जिस क्लिप में वे बताते हैं नेहरू जी का एग्जाम्पल लेकर, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब उनकी सीटें किस प्रकार घटी थी, बढ़ी थी। नेहरू जी के तीन बार के कार्यकाल को ही दर्शाते हैं, उनका भी 3 बार का कार्यकाल था। तो दर्शाते हैं कि सबसे पहले नेहरू जी को 364 सीटें मिली थी, जिसके बाद 371 सीटें मिली थी दूसरे दूसरे मतलब बार जब चुनाव हुए थे, और तीसरी बार जब चुनाव हुए थे 361 सीटें मिली थी। पहले में 364, दूसरे में 371, यानी पूरी लगभग 8 सीटें बढ़ी हैं। और उसके बाद फिर 361 तीसरे चरण में 10 सीटें घटी। पहले में बढ़ी मतलब पहले में मिली, दूसरे में बढ़ी, तीसरे में घटी। इसी तरीके से सुधीर चौधरी बताते हैं नरेंद्र मोदी के लिए भी कि 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें मिली। फिर 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें मिली। अगर आप इस तरीके से सुधीर चौधरी के विश्लेषण को भागते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि सुधीर चौधरी का थोड़ा अंदाजा है कि इस बार बीजेपी को 282 के आसपास सीटें ही मिल पाएंगी। इस तरीके से कहते हैं। पर लेकिन अगर 282 सीटें मिलती है तो बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा भी सुधीर चौधरी बताते हैं कि आसानी से जीत सकती है 282 सीट पर भी। पर लेकिन बीजेपी का तो भाई 400 पार का नारा है। अमित शाह कह रहे हैं 400 पार जाएगी, पूरी बीजेपी कह रही है कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। पर लेकिन सुधीर चौधरी का विश्लेषण 282 पर आकर क्यों अटका कि 282 सीटों के आसपास भी बीजेपी को मिल सकती है? उन्होंने नेहरू जी का एग्जाम्पल लगा करके, मतलब जब उनकी कार्यकाल था नेहरू जी का, तो उनके कार्यकाल के अनुसार ही ये विश्लेषण करा कि पहले में 282, 303 में से आप 282 माइनस भी करते हो तो 21 सीटें बीजेपी को एक्स्ट्रा मिलती 2019 में। इस बार इनका विश्लेषण के अनुसार 282 के आसपास भी मिल सकती है। एक तरीके का अंदाजा है, देखो कह नहीं सकते। रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। हालांकि कंगना रनौत की तरफ से भी एक बयान आता है, जिसमें कंगना रनौत कहती है, मैं तुम्हारी वो दूरदर्शा करूंगी कि तुम सब्जी मंडी में सब्जियों के रेट भूल जाओगे। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह के लिए बोला कि मैं तुम्हारी वो दूरदर्शा करूंगी कि तुम सब्जी मंडी में सब्जियों के रेट भूल जाओगे। इस तरीके से कंगना रनौत कहती हैं, और कहती इसलिए ये लोग मंडी की बेटियों के भाव पूछ रहे हैं। इस तरीके से कंगना रनौत का बयान आता है। देखिए, कंगना रनौत का तब चर्चा में भी आई थी कंगना रनौत, जब सुप्रिया स्नेत के अकाउंट द्वारा कंगना रनौत के बारे में कुछ गलत लिखा गया था। हालांकि इस बात की हम निंदा करते हैं, जिसने भी वो अकाउंट द्वारा लिखा। सुप्रिया स्नेत ने तो कहा था कि उनके द्वारा नहीं लिखा गया, उनके अकाउंट का जो पासवर्ड वगैरह है औरों के पास भी है। तो सुप्रिया स्नेत की तरफ से तब ये बयान आया था कि और किसी और ने वो बयान दिया था और सुप्रिया स्नेत ने वो बयान दे दिया था, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया था। तो इसी कारण शायद कंगना रनौत ऐसा लिखते हैं। पर लेकिन दूसरी तरफ कंगना रनौत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कंगना रनौत बताती है कि मोदी जी के कार्य के बारे में बताती है कि मोदी जी ने जो है इतना कार्य करवाया, शौचालय बनवा दिए, इस तरीके से बताती हैं। और कंगना रनौत कहती है 50 करोड़ अकाउंट खोले, उनमें से 75 करोड़ अकाउंट महिलाओं के खोले। मोदी जी ने जो है मतलब 50 करोड़ अकाउंट खोले, उनमें से 75 करोड़ महिलाओं के खोले। ये कौन सा गणित है भाई? 50 करोड़ अकाउंट खुले और 75 करोड़ महिलाओं के अकाउंट खुले। इस गणित में अगर ये पर्सन अगर हम गणित में डाल देंगे ना, तो भाई जिसने गणित का आविष्कार करा है ना, वो भी इस सवाल को नहीं सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये सवाल कहीं से बनता ही नहीं है। खैर, वो तो बहुत ज्ञानी थे जिन्होंने मैथ का निर्माण करा था। फिलहाल हम आगे की बात करते हैं। तो मानव गुप्ता एक न्यूज़ 24 के एंकर है। तो मानव गुप्ता की तरफ से एक पोस्ट आता है। आखिर पहले तो मैं आपको पोस्ट पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका विश्लेषण भी बताता हूँ। मानव गुप्ता लिखते हैं, ये अफवाह कौन फैला रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में कैमरे भी पीएमओ के होते हैं, क्रू भी पीएमओ का, सवाल भी उनके होते हैं और शूट भी पीएमओ करवाता है। ये भी कहीं सुना था कि शूट करने के बाद पूरा फुटेज पीएमओ रखता है और एडिट करने के बाद ही फाइनल इंटरव्यू चैनल को दिया जाता है। ये सब झूठ और सरासर बकवास है। पीएम मोदी के मेरे इंटरव्यू में सारे कैमरे इक्विपमेंट भी हमारे थे,
क्रू भी हमारा था, सवाल भी मेरे थे, शूट भी हमने किया, रो फोटेज भी हमने अपने पास रखा और पूरा प्रोडक्शन एडिट भी हमने खुद किया। शुरू से लेकर आखिर तक इंडिपेंडेंट तरीके से किया गया इंटरव्यू हमने आपके सामने रखा है। एसपीजी के सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बावजूद एकदम स्मूथ तरीके से पूरा इंटरव्यू हुआ। अब तक इस चुनाव में ऐसे दसियों इंटरव्यू हो गए होंगे। इतने इंटरव्यू एक चुनाव में पीएम मोदी ने पहले कभी नहीं दिए। इतने इंटरव्यू तो शायद इस बार सारे बड़े विपक्षी नेताओं ने मिलकर भी नहीं दिए। इतने कड़े प्रचार के बीच भीषण गर्मी में जिस खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार इतने इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी मीडिया के लिए, लोकतंत्र के लिए सुखद कदम है। देश भर में फैली इतनी ग्रैंड एक्सरसाइज को सीमलेस तरीके से करवाने के लिए पीएमओ इंडिया को मेंशन करते हैं कि मीडिया टीम भी बधाई की पात्र है। पीएम ने इस बार अपने इंटरव्यू में मुद्दा भी शायद ही कोई छोड़ा हो। उन पर जिन मुद्दों पर चुप्पी साधने के आरोप लगे थे, मैंने वो सवाल भी पूछे और उन्होंने खुलकर जवाब भी दिए। और हाँ, ताकि सनद रहे, इंटरव्यू में कोई टेलीप्रोम्पटर भी नहीं था। हाँ, पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिए, आपने इंटरव्यू लिया, और भी न्यूज़ चैनल इंटरव्यू ले रहे हैं, पर मैटर वो भी तो करता है कि आखिर सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। अब सवाल ही ऐसे पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप थकते क्यों नहीं हो, कोई टॉनिक वॉनिक लेते हो क्या? और दूसरी बार जब उन एंकर्स को कहा जाता है फिर दोबारा ऐसे ही सवाल पूछते हैं। तो भाई सही है, पूछते रहो सवाल, आपकी मर्जी है। जिसके बाद आगे हम चलते हैं तो जैकी यादव नाम की एक सोशल एक्टिविस्ट है, ये लिखता है, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों ही प्रत्याशियों के लिए डिबेट का आयोजन किया है। यह डिबेट 23 तारीख को होनी है और बताया जा रहा है कि दोनों ही प्रत्याशियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। अब देखना यह है कि 23 तारीख को डिबेट के लिए कौन पहुंचता है और कौन नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कौन डिबेट में नहीं आएगा? तो डिबेट है दोनों के बीच में, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी जी के बीच में। दोनों ही जो है इस बार दिल्ली से हैं, दिल्ली के क्षेत्र से हैं। जिसके बाद मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में इस बार दोनों में कंपटीशन, आखिर कौन जीतता है। लोकसभा चुनाव में दोनों ही सीट से खड़े हैं। कन्हैया कुमार खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से, मनोज तिवारी खड़े हैं बीजेपी की तरफ से। अब इनके बीच में डिबेट का जो है ये रखा गया है 23 तारीख को। अब देखते हैं 23 तारीख भी आई गई है और कब को इन दोनों के बीच में डिबेट में कौन नहीं आता है या फिर दोनों आते हैं। जिसके बाद चलिए आगे की बात करते हैं। तो इस बार का जो ये लोकसभा चुनाव है ये काफ़ी पेचीदा भी लगता जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले चरण में जो वोटिंग हुई लगभग 67% के आसपास वो वोटिंग हुई थी। लेकिन फिर आगे चले हम, दूसरे चरण में वोटिंग घटी, तीसरे चरण में भी वोटिंग कम ही दिखी और चौथे में भी कम ही दिखी और पाँचवें में तो काफ़ी कम दिखी। 60% कुल मिलाकर के टोटल वोटिंग हुई थी पाँचवें चरण के दिन जब चुनाव हुए थे। और अभी 2 चरण पूरे बाकी हैं। 4 जून को रिजल्ट है, उससे पहले लगभग 12 दिन है। अभी 12 दिनों के बीच में ये 2 चरण संपन्न हो जाएंगे और 3-4 दिन के अंदर हो जाएंगे। हालांकि रिजल्ट की डेट है 4 जून। जिसके बाद जो इस बार का माहौल है, आपने देखा होगा यूट्यूब पर राहुल गांधी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। मैंने ये वाला वीडियो दिखाया था, इस वीडियो में बताया कि राहुल गांधी को इस जो पिछले 30 दिन का क्राइटेरिया लेके चलता हूँ मैं, तो पिछले 30 दिन का हमने जो रिकॉर्ड निकाला सोशल ब्लेड की मदद से, तो पिछले 30 दिनों में राहुल गांधी को लगभग 455 मिलियन लोगों ने यूट्यूब पर देखा था। 455 मिलियन बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत 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 ज़्यादा जो है एक रिकॉर्ड है जो कि सामने आता है। इतने सारे लोगों ने एक नेता को देखा है, नेता के चैनल को। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को लगभग 250 मिलियन लोगों ने देखा। ये जो रिकॉर्ड है कांग्रेस ने शेयर करा, जिसके बाद मैंने पूरा विश्लेषण करा था इस वीडियो में। तो लगभग काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड बैठता है 455 मिलियन का एक नेता को देखने का। हालांकि जब टीवी चैनल्स में किसी नेता को ज़्यादा नहीं दिखाया जाता, कोई सा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और जनता के पास 2 प्लेटफॉर्म है। मेनली मैं बात करूँ तो यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम, 3 कह सकते हो आप। इन 3 प्लेटफॉर्म पर जनता अपने नेता को देख सकती है। अब खासकर मेन प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब माना जाता है, क्योंकि यूट्यूब पर ही जितने भी नेता हैं सबके चैनल से। आपको पता होगा राहुल गांधी का खुद का यूट्यूब चैनल है, नरेंद्र मोदी का खुद का यूट्यूब चैनल है, कांग्रेस का चैनल है, बीजेपी का चैनल है। चारों के अपने अपने अलग चैनल है, मतलब 4 जो ही हो गए चैनल बताए मैंने आपको। तो हालांकि कंपटीशन के मामले में मैंने आपको दिखाया कि राहुल गांधी का यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा देखा गया। 455 मिलियन ने लगभग राहुल गांधी का यूट्यूब चैनल देखा। तो आखिर ये बहुत बड़ी एक संख्या भी है, दृश्यों की संख्या। आखिर इतने लोग जो है राहुल गांधी से कनेक्ट हैं। सब्सक्राइबर की बात करूँ तो लगभग 1.3 मिलियन, यानी आप 13 लाख कह सकते हो। 13 लाख लोगों ने यूट्यूब पर राहुल गांधी को सब्सक्राइब भी करा है। पिछले 30 दिनों का जो ये रिकॉर्ड है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। 30 दिनों में इतने लाख लोगों ने राहुल गांधी को सब्सक्राइब भी कराया। और कंगना रनौत का एक और बयान वायरल है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा,
कि कंगना रनौत जो कहती हैं कि अगर सांसद बन जाती है कंगना रनौत, लोकसभा चुनाव जीत जाती है, तो जिसके बाद कंगना रनौत जो है एक चीज़ पर फोकस करेगी, या तो वो बॉलीवुड पर फोकस करेगी या फिर वो एक सांसद के तौर पर फोकस करेंगी। हालांकि उन्होंने एक एक्ट्रेस के पेशे के मामले में अपने आप को सांसद के पेशे में ज़्यादा पसंद करा कि एक सांसद के तौर पर कंगना रनौत जो है अच्छे से काम करेगी। मतलब उन्होंने अपना खुद का बताया है। हालांकि ये तो सब बाई फ्यूचर की बात है, अगर सांसद बनती है तो कैसा कार्य करती हैं वो तो उन पर ही निर्भर है। अभी तो भाई कह सकते हैं सिर्फ कि ऐसा काम करेंगी वैसा काम करेंगी खुद से कंगना रनौत पर, लेकिन जो असलियत है वो तो बाद में ही पता चलती है। हालांकि जैसा भी हो वो फ्यूचर की बात है, देखते हैं। तो 4 जून को रिजल्ट हम सबके सामने आने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय भी हमारे साथ कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।